बार फिर से लेकर आया है एजुकेशन क्लास आपके लिए एक नई वीडियो। इस चैनल से जुड़े सभी कैंडिडेटों से अनुरोध है कि पिछले हम कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहे हैं, लेकिन आगामी दिनों में हम कंटिन्यू पीटीटी पर वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले उन कैंडिडेटों की मैं बात करूंगा जो पीटीटी 2024 के अंदर भाग लेना चाहते हैं। कई कैंडिडेटों का कहना है कि 2 ईयर बीएड समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देता हूं कि 2024 के अंदर 2 ईयर बीएड और 4 ईयर बीएड दोनों ही कोर्स चालू हैं। किसी भी कैंडिडेट को गुमराह नहीं होना है। सभी कैंडिडेट पीटीटी के अंदर भाग लेना चाहते हैं, वो कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होना अनिवार्य है, इस पर हम विस्तृत वीडियो भी बना देंगे अगले वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम फॉर्म संबंधित बात करेंगे कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म को अप्लाई करते समय किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ये चीज़ें हमें आवश्यक है हमारे लिए। दूसरी चीज़, इसकी जो कट ऑफ है वो भी कट ऑफ को भी हम बताएंगे कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। और उम्मीदवारों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा पीटीटी के अंदर भाग लें, क्योंकि आगामी दिनों में 2 ईयर बीएड को कैंसिल कर भी सकते हैं, तो आगे चला भी सकते हैं स्थायी रूप से। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, इसलिए जिन कैंडिडेटों को बीएड करनी है वो कैंडिडेट बीएड के अंदर भाग लें। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने गूगल क्रोम के अंदर एक सर्च बार आपको दिया गया होगा, इस तरह का एक सर्च बार, जिसके सामने इस तरह की एक एड्रेस बार आपको दिखाया गया होगा। इसी एड्रेस बार पर आपको पीटीटी 2024 ये आपको डालना है। जैसे ही आप एड्रेस पर अगर इस एड्रेस को क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा हम बता दें आपको, इस तरह का ये आपकी पीटीटी की ऑफिशियली वेबसाइट है। ये हम आपको दिखा दें कि ये पीटीटी की ऑफिशियली वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप पीटीटी की ऑफिशियली वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। अब ऑफिशियली वेबसाइट का एक प्रारूप आपको दिखा देते हैं कि कैसा प्रारूप है। किसी फेक वेबसाइट पर आप इसको फॉर्म को अप्लाई नहीं करें, क्योंकि अगर साइट पर अप्लाई करते हो तो आपका डाटा चोरी हो सकता है। इसीलिए आपको ऑफिशियली वेबसाइट से अपना पीटीटी का फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ लिखा है ऑफिस ऑफ कोऑर्डिनेटर पीटीईटी 2024। इस बार जो पीटीटी का एग्ज़ाम करवाने की जिम्मेदारी दी गई है वो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा को दिया गया है। इसी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कई सारे सर्टिफिकेट, कई सारे कोर्स करवाए जाते हैं। जैसे अगर मैं नॉर्मल सर्टिफिकेट की बात करूं तो आरएससी भी इस ही यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाई जाती है। अब यहाँ लिख रखा है, कैंडिडेट को ध्यान देना है कि यहाँ 2 ईयर वाला भी है और 4 ईयर वाला, दोनों ही सेक्शन अवेलेबल है। यहाँ वर्धमान महावीर का आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे हम इंस्ट्रक्शनों को देखेंगे तो नीचे देख लीजिए, यहाँ पर आपको 2 सेक्शन दिखाए गए हैं। एक सेक्शन दिखाया गया है जो कैंडिडेट 4 ईयर के अंदर भाग लेना चाहते हैं वो इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि बीए बीएड, बीएससी बीएड, ये 2 प्रकार के कोर्स आप इसके माध्यम से कर सकते हो। यहाँ आपको क्लिक करके इसको अप्लाई करना है।
अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपको होम पेज लिखा हुआ है, होम पेज पर जाने के बाद आपको इसी तरह का प्रारूप देखने को मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट डाटा जो आपका होगा वो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो दिया जाता है डाटा, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट डाउनलोड्स जो आपके नोटिफिकेशन वगैरह, कॉन्टैक्ट्स, ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ होती है जनरल इंस्ट्रक्शन। यहाँ आपको 4 नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ डिटेल बताई गई है कि आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें होना आपके लिए आवश्यक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होना है, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना आवश्यक है। तो ये सारे जो आपको दिए गए हैं नोटिफिकेशन, यहाँ आपको बताए गए हैं। इन चारों नोटिफिकेशनों पे आप क्लिक करके इसको विस्तार से देख सकते हैं। उसके बाद हम अगर बात करते हैं 2 ईयर वाले सेक्शन की, ये है 2 ईयर वाला सेक्शन। जिन कैंडिडेट को 2 ईयर की बीएड करनी है वो इस वाले सेक्शन को क्लिक करें। इस वाले सेक्शन को क्या करना है, क्लिक करना है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, 12th पास प्लस ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर एससी और एसटी से बिलोंग करता है तो उसके लिए 45% होना अनिवार्य है। अगर आप ओबीसी और जनरल से बिलोंग करते हो तो 50% आपके लिए होना अनिवार्य है। 50% आपके लिए होना अनिवार्य है। इसी प्रकार की एलिजिबिलिटी 12th क्लास तक के लिए 4 ईयर वाले सेक्शन में भी होती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ आपको इनका शेड्यूल दिया गया है, कब से ये फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ फॉर्म दिया गया है कि 6/3/2024 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 31/3/2024 तक ये फॉर्मों को अप्लाई किया जाएगा। हो सकता है कि इनकी डेट आगे भी बढ़ा दी जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है, जो डेट आपको पीटीटी के द्वारा दी गई है उसी डेट के अंदर आपको फॉर्म को अप्लाई करना है ना। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट फ़ीस, आप फ़ीस को डिपॉजिट करवा सकते हो। 500 रुपये की जो आपकी फ़ीस है उसे आप डिपॉजिट करवा सकते हो 31/3/2024 तक। उसके अंदर ये कहा गया है कि इंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन जो आपको करवाने के लिए कहा है वो 9/6/2024 को होने की संभावना है या हो सकती है ना। कंफर्म तो हम कह नहीं सकते, लेकिन इन्होंने कह दिया कि हो सकती है, लेकिन किसी कारणवश इसको आगे भी किया जा सकता है तो पहले भी किया जा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से 2 ईयर वाले सेक्शन का भी आपको यहाँ दिखाया गया है कि 2 ईयर में भी आपको इसी तरह का शेड्यूल है। किसी भी प्रकार की अगर किसी कैंडिडेट को अगर प्रॉब्लम आती है तो यहाँ ऑफिस के हेल्पलाइन नंबर है, आप इनसे क्या कर सकते हो, संपर्क करके अपने जो भी त्रुटियां फॉर्म के अंदर हुई हैं उनको आप क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो।